बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बोन फ्रैक्चर्स को, ठीक है, जो कि हमारे साथ डिसऑर्डर नंबर 5 है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 हमने स्टार्ट लिया है, उसमें से तकरीबन 4 डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उसमें से 4 डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया है। आज हम 5th वन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ है बोन फ्रैक्चर। चलो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। बोन फ्रैक्चर किस चीज़ को कहते हैं? तो सिंपली जब वो बोन क्रैक्ड हो जाए या उसमें कोई ब्रोकन आ जाए, यानी वो टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं। बोन फ्रैक्चर की काजेज़ क्या हो सकती है, उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करके डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रैक्चर जो है ना, ये हम किस चीज़ को कहते हैं? जब एक बोन टूटता है तो उसको हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है? एटियोलॉजी हम काजेस को कहते हैं, जबकि पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मतलब कि डिजीज़ वाले, और फिजियोलॉजी इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। यानी जब हमारे साथ एक डिसऑर्डर आ जाए फ्रैक्चर का, तो उसका फिजियोलॉजी क्या होगी, यानी वो हम किस तरह से मालूम करेंगे कि हमारे साथ ये बोन फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर फंक्शन किस तरह से होगा। A fracture is a broken, a break or interruption in the continuity of a bone. फ्रैक्चर हमारे साथ किस चीज़ को हम कहते हैं? जब एक बोन टूट जाता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और इंटरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन, या एक कंटिन्यूटी ऑफ बोन में इंटरप्शन आ जाती है, हाथमा आ जाती है, उसकी काट हो जाती है, ठीक है, उसमें कट लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं। यानी एक सिंपल सा बोन है हमारे साथ, अगर आप लोग हैंड के बोन को देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट बोन है, ठीक है। अगर इसमें ये मिड वाला जो हैंड में मिड बोन जो है ना, ये अगर टूट गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि बोन के कंटिन्यूटी में इंटरप्शन आ गया, हाथ में आ गया, उसमें कोई रुकावट आ गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर अकर मोस्टली फ्रॉम ट्रॉमा, ज़्यादातर फ्रैक्चर जो है ना वो ट्रॉमा की वजह से अकर हो सकती है, ठीक है, बट रिजल्ट फ्रॉम अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोन हैज़ डीजेनरेटेड सच एज एन ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ज़्यादातर जो फ्रैक्चर्स आते हैं तो वो ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चे खेल कूद रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान यानी जो ट्विस्टिंग गेम होता है उस दौरान कोई कट लग जाता है, या फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, गाड़ी से गिर जाता है, या जो घोड़ा सवारी करता है, ठीक है, उस दौरान अगर कोई घोड़े से गिर गया तो उस दौरान भी फ्रैक्चर लग सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे साथ ट्रॉमा की वजह से मोस्टली अकर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज़ को कहते हैं? जब हमारे बोन्स जो है ना ये कमज़ोर हो जाए, वीकन बन जाए, ठीक है, जब बोन डिक्रीज हो जाए, उसकी मास जो है ना वो कम हो जाए, क्योंकि कैल्शियम की कमी आई है, ठीक है, ज़्यादातर वुमेन्स में कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उसकी बोन जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, और जब बोन कमज़ोर हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हमारी बोन जो है ना वो डिजेनरेट हो जाती है, उसकी मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या उसमें जल्द से जल्द काटना आ जाती है, या ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी जल्द से जल्द, ठीक है। तो जब हम फिर थोड़ी सी भी गेम वगैरह करें या थोड़ा सा भी फोर्स उस बोन पे लाए, तो वो डायरेक्ट ही उसमें फ्रैक्चर आ सकती है, यानी उसमें ब्रेकडाउन आ सकती है, ठीक है, या उसमें इंटरप्शन आ सकती है। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, ठीक है, एंड हाउ द इंजरी अकर, किस तरह से इंजरी अकर हो गई है, ये सब हम हिस्ट्री में पूछते हैं, ठीक है, और इस क्लूज के ज़रिए से फिर हमें पता चलता है कि कौन से टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, ठीक है, तो उसमें से कुछ टाइप्स हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कौन से टाइप ऑफ फ्रैक्चर आया है एक पेशेंट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट पंचेस, अगर एक पेशेंट है, अगर वो मतलब पहले तो वो ठीक था, अभी पेशेंट हो गया है, यानी अभी फ्रैक्चर हो गया है तो पेशेंट बन गया है, ठीक है, पहले वो बिल्कुल हेल्दी बन रहा था, ठीक है, और वो पंचेस वॉल में पंच लगा रहा था, यानी अपने जो वॉल होता है, जो कि घरों में दीवार वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें पंच लगा रहा था। जब वो पंच लगा रहा था तो उस दौरान उसको फ्रैक्चर
आया है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर आया है ये कहाँ पे आया है? हमारे हाथ में मेटाकार्पल्स होते हैं। कितने मेटाकार्पल्स हैं? टोटल 5 मेटाकार्पल्स है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे हाथ में कौन से मेटाकार्पल्स। ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये मेटाकार्पल्स है, आप लोग देख रहे हैं, इसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। जब आप पंच लगा रहे हैं तो ये जो मेटाकार्पल है ये बिल्कुल सामने आ जाते हैं दीवार के, ठीक है। तो जब ये मेटाकार्पल्स दीवार के सामने आ जाते हैं तो ऑफकोर्स के इसमें ही फ्रैक्चर आएगा, क्योंकि बाकी हाथ तो उस पर फोर्स आ जाता है, लेकिन लगता कौन है? मेटाकार्पल्स लगता है दीवार पे, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स में जो ब्रेकडाउन आ जाती है, ठीक है। या अगर आप लोग बॉक्सर को देखे, सॉरी ये जो बॉक्सर, ये वही बॉक्सर हो गया, यानी जो वॉल में पंच लगा रहा है तो ये बॉक्सर भी हो गया, ठीक है। तो वही बॉक्सर के हैंड में जो फ्रैक्चर आया है तो वो कहाँ पे आया है? कॉमनली ब्रेक्स हो गए हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। इस दौरान हम कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आई है या जो इंजरी अकर हो गई है, ये कहाँ से अकर हो गई है? ये सारी हिस्ट्री हमारे पास आते हैं। फिर हम पूछते हैं कि अगर हिस्ट्री में ये मौजूद है कि वो बॉक्सर है तो इसका मतलब ये है कि मेटाकार्पल्स में उसका फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि हम हिस्ट्री पूछते हैं पहले, मतलब फ्रैक्चर से पहले, ताकि हमें पता चले, क्लू मिले, एविडेंस मिले कि जो पेशेंट है उसका कौन सी जगह जो है ना उस वहाँ पे फ्रैक्चर आ सकता है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये क्या है? 5 मेटाकार्पल्स बोन्स है, ठीक है। हमारे साथ जो मेटाकार्पल्स है उसके बोन यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी को, जो कि हमने डिस्कस भी किया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े से यहाँ पे क्लूज मिल सकते हैं कि और क्या है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ना, ये हम क्यों पूछते हैं, क्यों हम मालूम करते हैं कि किस तरह से इंजरी अकर हो गई है, उसका सारा मैकेनिज्म प्रोसेस जो भी है वो हम मालूम करते हैं। तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हमें प्रेडिक्ट हो जाए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि जो नाइबरिंग टिश्यू है वो उसकी वजह से जख्मी हो सकती है कि नहीं, उसमें फ्रैक्चर आ सकती है कि नहीं, ताकि हम ऐसा ना करें कि एक जगह पे फ्रैक्चर लगा हो और दूसरी जगह को हम क्या करें, उसका क्रॉस सेक्शन करें या कोई कट लगाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारा प्रोसेस उससे मालूम कर देते हैं। डैमेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। हम क्या करते हैं, जो डैमेज आया है तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स पे। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आ रहे हैं फर्दर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज आल्सो सम डिग्री ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, इंटरफेरेंस विद द ब्लड सप्लाई एंड डिस्टर्बेंस ऑफ मसल एक्टिविटी एट द साइट ऑफ इंजरी। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यू फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, सॉरी बोन फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे साथ जो टिश्यू है उसकी भी तबाही हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई में भी इंटरफेयर कर देती है वो बोन, फिर उसकी वजह से क्या हो सकती है, वो बोन जो है ना वो डेथ हो सकती है उसकी, क्योंकि सिग्नलिंग वगैरह सब कुछ कट जाते हैं, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म के बारे में पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कौन से टाइप ऑफ फ्रैक्चर आया है, किस वजह से आया है, और हमें मालूम हो जाए कि नाइबरिंग टिश्यूज से इसी वजह से कोई जख्मी वगैरह नहीं हो सकते, उसकी ब्लड सप्लाई में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, ठीक है। इस सब के बारे में हम मालूम करते हैं। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। तो बोन फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ क्या है कि मिनिमल टू सेवेयर पेन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्चर आया है। जब वो आपका थोड़ी सी जगह भी कट जाती है तो जख्म तो होता है, फैन भी होता है, ठीक है। तो आप सोचिए जब आपका बोन कट जाए तो कितना फैन महसूस होगा, ठीक है। सेवेयर टाइप ऑफ फैन होता है। स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके स्किन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो जो ब्लड सप्लाई है वो भी मतलब इंटरफेयर उसमें भी आ सकती है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई जो है ना यहाँ पे सारा जमा हो जाता है, एक क्लॉट सा बन जाता है और वो इसकी वजह से फिर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ब्लड वेसल जो है ना उसकी भी काटने की चांसेस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स है जो कि बोन के ज़रिए से भी उसमें भी इंटरफेयर आ सकती है, यानी ब्लड सप्लाई में भी इसकी इंटरफेयर होती है, ठीक है। तो अगर बोन कट गया है तो ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस वजह से ब्लीडिंग की चांसेस भी हो सकती है। अगर हमारा स्किन जख्मी हो गया किसी फ्रैक्चर की वजह से, यानी जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है जिससे जो बोन जो है ना वो स्किन जो है ना वो भी कट जाता है, ठीक है। तो उस दौरान हमारी ब्लीडिंग की चांसेस हो सकती है आउट ऑफ द स्किन भी।
टेंडरनेस यानी स्वेलिंग होगी, ठीक है। जब उस जगह को हम प्रेस करेंगे तो स्वेलिंग भी पैदा होगी और फैन भी होगी, ठीक है। डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन जो है ना उसकी डिफॉर्मिटी होगी, एक्यूमेसिस होगी यानी इंटरनल स्किन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एंड क्रिपिटेशन विद एनी मोमेंट आर लॉज ऑफ फंक्शन, और उस जगह की लॉज ऑफ फंक्शन होगी और जो क्रैकिंग सा साउंड होता है वो महसूस होगा, क्योंकि बोन जो है ना उसकी फ्रैक्चर हो गई है तो वहाँ पे एक क्रैक सा साउंड हमें सुनाई देगा, ठीक है। और उस जगह की फंक्शन जो है ना वो भी नहीं होगी। फ्रैक्चर्स, अब फ्रैक्चर किस चीज़ को फ्रैक्चर की डायग्नोसिस अब क्या है, तो डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो फर्स्ट हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस वजह से बोन फ्रैक्चर आया है, ठीक है। फिर फिजिकली एग्जाम करते हैं ताकि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें साइन एंड सिम्टम हमारे साथ क्या है, स्वेलिंग है, फैन है एंड रेडनेस है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि वो उस जगह पे फैन, स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह आई है कि नहीं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो बोन है उसकी क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। एंड फिर उसके बाद हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन या एक्सरे वगैरह निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका बोन भी कट गया है, ठीक है। यहाँ पे भी बोन कट गया है, यहाँ पे भी, ये इस जगह की बोन है और यहाँ पे फ्रैक्चर आया है, ठीक है। जब इस ए नंबर को हम देख ले तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्चर आया है, ठीक है। ये हमारे साथ ये A1 है, जबकि दूसरी साइड पे जो फ्रैक्चर आया है वो दूसरे बोन ऑफ द फुट में आया है, ठीक है। और ये किस तरह से फ्रैक्चर आया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर में हमारे साथ फर्स्ट वन जो है ना वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ना ये ज़्यादातर कॉमन है बच्चों में। बच्चे जब खेल कूदते हैं या जो ट्विस्टिंग वाला गेम करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान ये फ्रैक्चर आ जाता है और ये पार्शियल फ्रैक्चर होता है, पूरा फ्रैक्चर नहीं होता। तो इसकी जो वापस से रिकवरी है वो बहुत जल्द हो जाती है, इजीली रिकवरी हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या है, दूसरा है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर जो है ना ये सिंपली मतलब एक जगह से दूसरा फ्रैक्चर, एक बोन जो है ना वो दूसरे बोन से वही जगह पे अलहदा हो जाता है और फिर इजीली इसकी भी रिकवरी जो है ना वो इजी हो जाती है। इसको हम बैंडेज वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मतलब टाइम के साथ साथ ये दोबारा से ठीक हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें स्किन जो है ना उसकी भी तोड़ फोड़ हो जाती है, यानी स्किन भी उसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें स्किन डैमेज हो जाए और बाहर की तरफ हड्डी हमें नजर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। दूसरा हमारे साथ है ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर की शक्ल जो है ना वो बिल्कुल इसी टाइप में, इसी शक्ल में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी ये आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्रैक्चर है ये इस शक्ल में आया है, यानी एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं लेकिन इतना ज़्यादा भी अलहदा नहीं हो गए और ट्रांसवर्स सा शेप बना के ये एक दूसरे से अलहदा यानी इसमें ब्रेकडाउन आ गया है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी टाइप है वो है डिस्प्लेस्ड ओब्लिक। डिस्प्लेस्ड ओब्लिक में ऐसा होता है कि ये जो दूसरा बोन है ये थोड़ा ऊपर चला जाता है या इस साइड पे चला जाता है, उस साइड पे चला जाता है ताकि इसमें प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फिर प्लेस आ जाता है, स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ओब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये ट्रांसवर्स शेप सा कट लग जाता है और बोन जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसको हम ओब्लिक कहते हैं। तीसरा हमारे साथ है कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड में ऐसा होता है कि फ्रैक्चर जो है ना वो बोन जो है ना वो 2 या मोर देन 2 पीसेज में कट लग जाता है, ठीक है। उसमें बोन जो है ना वो 3 या मोर देन 3 पीसेज में तकसीम हो जाता है या ब्रेकडाउन उसकी हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधी लाइन पे फ्रैक्चर लग जाता है, ठीक है। और जब सीधी लाइन पे फ्रैक्चर लग जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब टाइप्स की तरफ आते हैं तो टाइप्स में हमारे साथ फर्स्ट वन क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर है। कंप्लीट फ्रैक्चर इज व्हेन अ बोन ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स और मोर आर कंप्लीटली सेपरेटेड, ठीक है। कंप्लीट फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन जो है ना वो बिल्कुल 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली उसका सेपरेशन हो जाता है, जैसे कि हमने पिक्चर में डिस्कस किया। दूसरा है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं जो कि बच्चों में होता है और इसमें ब्रेकडाउन जो है ना वो पूरा नहीं होता, मतलब एक पार्ट ऑफ द बोन जो है ना वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है लेकिन पूरा नॉट कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एक पार्ट ऑफ द बोन जो है ना वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, यानी पूरा बोन जो है ना वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता। कम्युनिकेट फ्रैक्चर। कम्युनिकेट फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि बोन जो है ना वो मोर देन 2 पीसेज में तकसीम हो जाता है या उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। 2 फ्रेगमेंट में या मोर देन 2 फ्रेगमेंट में वो तकसीम हो जाता है।
क्लोज फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है इज वन इन विच देयर इज़ नो ब्रेक इन द स्किन, ठीक है। जब स्किन में कोई ब्रेक ना आ जाए, यानी स्किन की ब्रेकडाउन ना हो जाए, स्किन की डैमेज ना आ जाए, तो उसको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। और ओपन फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जिसमें स्किन की ब्रेकडाउन आ जाती है, ठीक है। अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ना, ये हमारे साथ कॉमनली चिल्ड्रंस में होता है और ये भी पार्शियली यानी इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है। फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो हम किस तरह से एक फ्रैक्चर को रिकवर करेंगे, ठीक है, उसकी हीलिंग किस तरह से करेंगे। इन ER इमरजेंसी रूम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे सर्जरी विल बी डिसाइडेड। अगर हम ER में देख ले, यानी जो एक्सरे वगैरह हम कर लेते हैं एक बूंद की, तो उस दौरान हम देखते हैं कि ये बूंद जो है ना, ये विदाउट सर्जरी रिकवर हो सकता है या नहीं। अगर सर्जरी के बेस पे वो रिकवर हो सकता है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसका सर्जरी करना चाहिए, और ये हम डिसाइड किस चीज़ के ज़रिए से कर लेते हैं, एक्सरे के ज़रिए से। इन केस ऑफ ब्रोकन स्किन इंजेक्शन टेटनस, अगर स्किन जो है ना उसकी ब्रेकडाउन आ गई है, ठीक है, तो उस दौरान फिर हम इंजेक्शन टेटनस लगाते हैं ताकि जो बैक्टीरिया टेटनाई है उससे बच जाए, ठीक है, टेटनस जो डिसऑर्डर है उससे बच जाए पेशेंट। अच्छा, एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेन के लिए हम एनाल्जेसिक रिकमेंड करते हैं जो कि हमारे साथ इंसर्ट हो गए, ठीक है, ताकि पेशेंट को ज़्यादा पेन महसूस ना हो। एंड ओपन फ्रैक्चर प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, और अगर ओपन फ्रैक्चर हो गया है यानी जो स्किन है उसकी भी डैमेज हो गई है, स्किन भी ब्रेकडाउन हो गई है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या रिकमेंड करते हैं, प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, यानी वो एंटीबायोटिक्स जो कि प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया की प्रिवेंशन के लिए हम फिर रिकमेंड करते हैं कि एंटीबायोटिक्स खा लें। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या इंटरवेंट करेंगे, यानी हमारा अब काम क्या होगा, यानी एज अ नर्स हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले हम प्रिवेंटिंग शॉक, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, इक्मोसिस हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग हो रहा है, तो पेशेंट को हम बताएंगे कि ये कॉमन है फ्रैक्चर में, ठीक है, ये हो जाता है, आपने शॉक में नहीं जाना है, तो पेशेंट को हम पहले शॉक से बचाएंगे। प्रिवेंट हेमोरेज, हेमोरेज से पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे, यानी जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है स्किन से, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस कर देंगे ताकि जो ज़्यादा ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। इमीडिएट इमोबलाइजेशन, और जो इमीडिएटली मतलब मोबलाइजेशन करते हैं पेशेंट, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसका वो पाँव या वो हाथ जहाँ पे फ्रैक्चर आया है तो उसको हम बचाएंगे ताकि इमोबलाइज ना हो जाए वो जगह, क्योंकि फिर उसकी जो फ्रैक्चर हीलिंग होता है वो गलत जगह पे हील हो जाता है, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन शुड नेवर अटेम्प्ट टू स्ट्रेटन और सिट अ ब्रोकन बोन, अगर बोन ब्रोकन हो गया है, ठीक है, तो उस दौरान अगर किसी पर्सन का एक्सपीरियंस नहीं है बोन फ्रैक्चर के साथ, तो उसको नहीं करना चाहिए कि वो अपने पाँव को सीधा करे या उसको मतलब दूसरी साइड से करे, उसको सेट करे, ठीक है, क्योंकि इससे फिर ऐसा होता है कि बोन फ्रैक्चर जो लगा है जहाँ पे, तो उसकी हीलिंग गलत जगह पे हो जाती है और ये दूसरा मसला क्रिएट कर सकती है, यानी पाँव की छोटा होना, ठीक है, बोन गलत जगह पे ठीक हो जाना, ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर शेप और स्ट्रक्चर उसकी चेंज कर देती है। अगर पाँव की है, हैंड की है, तो उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर में फिर क्या आ जाती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। Ice in a plastic bag can be applied to the fracture area to help minimize swelling, और हम क्या रिकमेंड करते हैं, आइस रिकमेंड करते हैं कि एक प्लास्टिक बैग में आइस को डालें और उसको उस फ्रैक्चर एरिया पे लगाए, ताकि मतलब हर 2 आवर बाद अप्लाई करें ताकि आपकी जो स्वेलिंग हो रही है या पेन हो रही है उसमें डिक्रीज़ आ जाए, ठीक है। तो स्वेलिंग एंड पेन को डिक्रीज़ करने के लिए आइस जो है ना वो रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, जब बोन डेथ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। जब बोन डेथ हो जाए ड्यूरिंग फ्रैक्चर तो उसको हम कहते हैं ऑस्कुलर नेक्रोसिस, और ये तब अकर होता है जब बोन में ब्लड सप्लाई जो है ना उसकी मतलब लॉस हो जाती है, ब्लड सप्लाई की डिक्रीज़ आ जाती है, ब्लड सप्लाई जो है ना वो बिल्कुल कट हो जाती है, तो उस दौरान जो बोन है उसकी डेथ हो जाती है और उसको हम कहते हैं ऑस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिमेंबर रखना है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो डिसऑर्डर था वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को फ्रैक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।